अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशफ़ाक शाह और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्स। कुछ वक़्तों से हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो मतलब अपने उस इरा के जैसा नहीं दिखता जो एक ज़माने में हुआ करता था कि एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट और दूसरा कोई डोमेस्टिक लीग्स हो गए और जितने आपके काउंटी वग़ैरह हो गए तो वो तो चला गया। लेकिन क्योंकि हर चीज़ का एक ज़वाल और उरूज होता है और चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, तो ख़ैर ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके पीछे वजह कमर्शियलाइज़ेशन का है, जो चीज़ें कमर्शियलाइज़ होती हैं तो फिर उनकी वो असली हालत नहीं रहती कि अगर हम आज के दौर में वही क्रिकेट जो हनीफ मोहम्मद के दौर में हुआ करता था या सचिन तेंदुलकर के दौर में हुआ करता था, ज़हीर अब्बास या डॉन ब्रैडमैन या इयान बोथम वगैरह जितने भी लेजेंडरी फिगर्स हैं, उनके ज़माने में जो क्रिकेट हुआ करता था, वो क्रिकेट तो अब नहीं है। क्योंकि कमर्शियलाइज़ हो गया, टी20 ने सारे फॉर्मेट्स की जगह ले ली और उसके अलावा जो लीग क्रिकेट आ गया, तो उसने तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट सब की जगह ले ली। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देख लेंगे कि इस वक़्त हर मुल्क का अपना एक लीग हो रहा होता है और उसी लीग के अंदर वो मतलब खेल रहे होते हैं, उनका रिवेन्यू मॉडल होता है, वो सब कुछ हो जाते हैं। तो इसी हवाले से हम देख लेते हैं कि जब राइवलरी हो जाती है तो हमेशा कंपैरिज़न या मुवाज़ना किया जाता है कि कौन-सा लीग ज़्यादा बेहतर है, कौन-सा बदतर है या फिर बदतर तो नहीं कह सकते लेकिन कौन-सा ज़्यादा बेहतर है और कौन कम बेहतर है। तो पीएसएल और आईपीएल इस वक़्त 2 लीग्स एक साथ चल रही हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ की तरफ भी मैं थोड़ा-सा इशारा कर देता हूँ कि हमारे यहाँ मतलब स्टेडियम की कमी है पाकिस्तान के अंदर और अक्सर जो पंजाब के अलावा दूसरे सूबे हैं, उनसे एक गिला आ जाता है कि पीएसएल पंजाब सुपर लीग या पीसीबी पंजाब क्रिकेट बोर्ड तो ये तासुर को देखते हुए इस बात को ऐड करना चाहता हूँ कि ठीक है, पंजाब की डोमिनेंसी रही है और कुछ ज़्यादतियाँ भी रही हैं माज़ी में। लेकिन अभी हम हालिया कुछ वक़्तों से देख रहे हैं कि 2015 में जब पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ, दोबारा से क्रिकेट आना शुरू हो गया। शुरू-शुरू में छोटे-छोटे टीमें आ गई, फिर वर्ल्ड 11 आ गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दरमियाने टीम आ गया और फिर उसके बाद सेना कंट्रीज़ तक यहाँ पे आ गया और फुल फ्लेज्ड सीरीज़ खेलने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान के पास पहले सिर्फ़ 2 स्टेडियम हुआ करते थे, कराची और लाहौर। पहले लाहौर था और फिर कराची को ऐड कर दिया, फिर पिंडी को भी ऐड कर दिया, फिर मुल्तान को भी ऐड कर दिया। अब अगर इस चीज़ को देखते हुए हम एक चीज़ नोट कर चुके हैं कि पिछले 7 से 8 सालों में हमेशा पाकिस्तान में 1, 2, 3 सीरीज़ तो होते ही रहते हैं और पीएसएल तो तवातर से होता रहता है। लेकिन कराची के स्टेडियम की तरफ जब हम देखते हैं तो उसके मैचेज़ में 35,000 की कैपेसिटी वाली स्टेडियम में हम देखते हैं कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000 तमाशाई बैठे हुए होते हैं। और ये आम मैचेज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सेमीफ़ाइनल की बात करें, आप फाइनल की भी बात कर लें, अगर कराची में रखते हैं, तो फिर वहाँ पे स्टेडियम में कुछ ही लोग होते हैं। और फिर कराचाइट्स जो होते हैं, वो बहुत ही गिले शिकवे करते हैं कि भई कराची जो है कराची को मैच नहीं मिलता, अगर मैच मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम तो कमाई करते हैं, पाकिस्तान को पालते हैं, इसी वजह से हम मैच देखने नहीं आते हैं। तो भाई आप एक पूरे टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क करके 7 से 8 मैचेस जो टिकट के में पैसे होते हैं, जो दूसरे रेवेन्यू जनरेशन के तरीके होते हैं, स्टेडियम अगर भरा हुआ होता है तो उससे क्रिकेट बोर्ड को या लीग्स को या फ्रेंचाइज़ीज़ को जितना फ़ायदा होता है, वो तो नहीं हो रहा। तो आप कौन-सा कमाई कर रहे हैं? मतलब कौन से आपके ऐसे काम हैं या पूरे का पूरा 2 करोड़ कराचाइट्स दिन भर काम करते रहते हैं जाते नहीं हैं, ठीक है, मान लेते हैं काम करते हैं, आप काम करें, तो फिर मैच से विथड्रॉ करें ना, मैच ना देखें अपने स्टेडियम में। दूसरे स्टेडियम्स बहुत हैं, कोयटा के अंदर और पेशावर के अंदर जगह मौजूद हैं। अकबर बुटीक्स क्रिकेट स्टेडियम और इसके अलावा अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम क पेशावर में जिसको अभी-अभी नाम चेंज करके इमरान खान स्टेडियम रख दिया है। तो उनको सही तरह से अपग्रेड करके वहाँ पे मैचेज़ रखते हैं, यहाँ पे क्रिकेटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, लोग आ जाएँगे मैच देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी ने देखना नहीं है तो फिर कराची के अंदर रहते हुए वो देखेगा भी नहीं और लाहौर के स्टेडियम दूसरी तरफ हम देखेंगे तो लाहौर के स्टेडियम तो भरे हुए होते हैं, एक आम से मैच में भी भरे हुए होते हैं। पिंडी का स्टेडियम, मुल्तान का स्टेडियम, इवन कि फैसलाबाद में वापस रिवाइव हो रहे हैं क्रिकेट के जो आपके जो होते हैं मैचेज़ वो रिवाइव हो रहे हैं, तो
वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डोमेस्टिक मैचेज़ में हमने देखा कि अभी भी फर्स्ट क्लास हो रहा था तो स्टेडियम भरा हुआ था, लेकिन कराची में नहीं हो रहे हैं। कराची में कोई नहीं आ रहा है। इससे बेहतर है कि हैदराबाद का स्टेडियम अपग्रेड किया जाए, सक्कर में स्टेडियम बनाया जाए तो वहाँ पे लोग शायद आ जाएँ मैच देखने के लिए। इस तरह से एक सूबाही हम-आहंगी जो कहलाती है वो भी बरकरार रहेगी कि हर सूबे के अंदर मैचेज़ हो जाते हैं। अब रही बात पीएसएल के टीमों की, तो सबको पता है कि पीएसएल के जो टीमें हैं वो 6 टीमें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त 4 स्टेडियम्स में मैचेस खेले जा रहे हैं। पिंडी का स्टेडियम इस्लामाबाद का होम ग्राउंड है, जिसमें कोयटा और पेशावर का भी होम ग्राउंड कहलाता है वो। लाहौर का स्टेडियम लाहौर कलंदर्स के लिए, मुल्तान का मुल्तान सुल्तान्स के लिए और कराची का कराची किंग्स के लिए। तो कोयटा और पेशावर बीच में गायब हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम्स मौजूद हैं, मैचेस नहीं होते हैं। चलो, एक सिक्योरिटी के मसले की वजह से या दूसरे जो होते हैं उसकी वजह से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो हम मान लेते हैं कुछ वक्तों में शायद वो बन जाए। इवन कि स्टेडियम आप अपग्रेड करेंगे तो फिर उसके बाद लोग आ जाएंगे मैच देखने के लिए, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर आप सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता है बाद में। आप यहाँ पे भी मैचेस करवा सकते हैं। अब लोग मुआवजा करते हैं आईपीएल और पीएसएल का कि आईपीएल क्यों आगे है, पीएसएल क्यों पीछे है। तो इस यहाँ से आप फ़र्क का अंदाज़ा लगाएँ कि आईपीएल में जितने भी टीमें हैं, हर टीम का अपना एक होम वेन्यू होता है। अगर मिसाल के तौर पर मुंबई और दिल्ली 2 टीमें हैं। अब मुंबई का अपना एक ग्राउंड है, दिल्ली का अपना ग्राउंड है। अब लीग मैच में हर टीम 2 मर्तबा खेलते हैं एक-दूसरे के साथ। यानी मुंबई और दिल्ली 2 मर्तबा एक उनका मैच होगा, लाहौर और कराची का भी 2 मर्तबा मैच होगा। अब मुंबई और दिल्ली के 2 मर्तबा के मैचेज़ में 1 मर्तबा वो दिल्ली के स्टेडियम में मैच होंगे और दूसरी दफ़ा मुंबई के स्टेडियम में होंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान में मसला क्या है कि कोयटा और पेशावर कभी लाहौर में होते हैं, कभी मुल्तान में होते हैं। इसी तरह से एक कराची और जो है इस्लामाबाद है वो कभी पिंडी में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं। भाई उनके अपने होम वेन्यूज़ किधर हैं? उनके अपने होम वेन्यूज़ में मैच रखेंगे, तभी कोयटा वालों को पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा टीम है, हम जाएँगे मैच देखने के लिए। जब वो मैच देखने के लिए जाएँगे, एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक माहौल डेवलप होगा, तो फिर लोग जो है ज़्यादा आ जाएँगे और इस तरह से आपके बोर्ड को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उस रेवेन्यू मॉडल पे मैं नहीं चलता कि आईपीएल में लोगों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पीएसएल में लोगों को पैसे कम मिलते हैं। इसी वजह से जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वो पीएसएल की बजाय आईपीएल जाते हैं। जाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टिल जो चीज़ें हमारे यानी बस में हैं, वो तो हम कर सकते हैं कि वहाँ पे आईपीएल की व्यूअरशिप अगर बिलियन पे पहुँच जाती है, तो हमारी मुश्किल से 100 मिलियन तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच हालाँकि आबादी के तनासब से देखें तो साउथ एशिया में तो सारे क्रिकेट देखते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, आईपीएल भी यही सारे देखते हैं, पीएसएल भी सारे देखते हैं, दूसरे लीग्स और क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट यही सारे देखते हैं। जब आपके गेम में इंटरेस्ट होगा, जब एक तरफ जो है गुजरात और पंजाब का मैच होगा इन आईपीएल का और दूसरी तरफ कोयटा और पेशावर का मैच होगा, अगर वो ऑरा कायम है बीच में कि लोग कोयटा और पेशावर की राइवलरी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं और इसके जो है मैच का इंतज़ार करते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं, तो फिर देखने की बात होगी कि वहाँ पे गुजरात और पंजाब के मैच की व्यूवरशिप ज़्यादा होगी या पेशावर और कोयटा की? ऑब्वियसली अगर पेशावर और कोयटा की राइवलरी इतनी होगी कि अगर पाकिस्तान के कराची के अंदर या इंडिया के किसी स्टेट इवन के केरला के अंदर या बांग्लादेश के किसी चट्टागांग के अंदर भी क्रिकेट का कोई फैन है तो फिर वो बिगेस्ट राइवलरी को देखना चाहता है, वो पेशावर और कोयटा को देखना चाहेगा। वो फिर पंजाब और गुजरात का मैच नहीं देखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त जो आईपीएल है, वो पीएसएल से बहुत ज़्यादा आगे की लीग बन चुकी है। इसी वजह से जो स्टार्स हैं वो आईपीएल में जाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि आईपीएल बहुत बड़ा लीग है, लेकिन उसकी वजह ये है कि आईपीएल उनको इतनी ही पे करती है, जितनी पीएसएल उनको कभी ज़िंदगी में पे नहीं करती। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई प्लेयर है, वो ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड से या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर वो पैसों को देखते हुए अगर आईपीएल में उसे पाकिस्तानी 12 करोड़ रुपए मिलते हैं, इंडियन 3 करोड़, 4 करोड़ तो वहीं पे पीएसएल में आकर उसे पाकिस्तानी 3 करोड़ मिलते हैं और इंडियन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 70-80 लाख रुपए बनते हैं। तो अब क्या मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं रहती कि वो क्यों आईपीएल नहीं जाएगा, वो क्यों पीएसएल आएगा?
भाई वो पहले तो यही है कि अगर चीज़ें कमर्शियलाइज़ हो गई हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि लोग पैसों के लिए ही जाएँगे। आप अपने स्टार्स को ही देख लें, शोएब अख्तर जो कि हर तीसरे दिन बैठकर कहता है कि मैं कहीं काम पे क्यों जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे पैसे मिलते हैं मुझे। और दूसरे जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, तो यही कमोवेश हर प्लेयर का ही होता है कि अगर कहीं पे उसको ₹10 ज़्यादा मिलते हैं, तो वो वहाँ पे जाएगा। एक मंडी है, बोली लगी हुई है कि कहाँ पे चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, कहाँ पे चीज़ें आपको महँगी मिलेंगी। अब एक खरीदार जब मंडी में जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा, वही चीज़ सस्ते दामों खरीदने की कोशिश करेगा। और अगर कोई बेचने वाला है, तो वो उस मंडी का रुख करेगा कि वो उस मंडी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यही फ़र्क है बुनियादी तौर पर पीएसएल और आईपीएल में। अब इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, इसमें कोई वो पैट्रियोटिज़्म या नेशनलिज़्म वाली बात नहीं है कि अब मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पीएसएल क्यों मैं पीएसएल को भी अच्छा कहूँ? जब वो अच्छा है ही नहीं। जब आईपीएल अच्छा है, तो मैं पीएसएल को क्यों अच्छा कहूँ? पीएसएल अ, में भी कि आने वाले वक़्तों में इसके मॉडल में, इसके वो तरतीब में, इसके एक माइंडसेट में वो तब्दीली आ जाए और उसके बाद पीएसएल आईपीएल से बड़ा लीग बन जाए, तब हम भी कहा करेंगे कि पीएसएल आईपीएल से बड़ा लीग है और उसके इंतज़ार में लोग आईपीएल की निस्बत ज़्यादा होते हैं ताकि वो पीएसएल के मैचेज़